नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से। चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह। तो अब तक 12,48,000 भक्तों ने पंजीकरण करवाया है। केदारनाथ धाम के लिए 4,22,000 लोगों ने पंजीकरण करवाया। वहीं बद्रीनाथ धाम के लिए 3,56,000 लोगों ने। 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। तो चारधाम यात्रा को लेकर रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन देखा जा रहा है। संवाददाता हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट देखिए। वैसे तो आस्था का कोई रूप नहीं होता, लेकिन हम आस्था के सैलाब के बारे में आपको जरूर बताना चाहेंगे। चारधाम यात्रा की हम बात कर रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण कराने वाले लोगों की संख्या 12.48 लाख पहुंच गई है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले की हम बात करें तो बीती साल ये आंकड़ा शुरुआती एक हफ्ते का महज 4 लाख के लगभग था, लेकिन इस बार ये आंकड़ा रिकॉर्ड हो चुका है, यानी कि 12.48 लाख यात्रियों ने अब तक पंजीकरण करा दिया है, जो कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हेमकुंड साहिब के लिए है। वहीं केदारनाथ, बद्रीनाथ की हम बात करें तो यहाँ पर वीआईपी दर्शन के लिए 300 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क लिया जाएगा, जो कि निर्धारित है। इससे ज्यादा शुल्क में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। मंदिर समिति द्वारा ये फैसला भी लिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ पर्यटन विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि हर तरह के इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि देश विदेश से चार धाम यात्रा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं, और ऐसा देखने को पहले सप्ताह में ही मिल गया है। और वो आंकड़े खुद अपने आप में सब कुछ बयां करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शुरुआती एक हफ्ते में ही 12.48 लाख लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। और पर्यटन विभाग की माने तो आने वाले दिनों के अंदर ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, यानी कि श्रद्धालुओं की संख्या जो है और भी ज्यादा बढ़ सकती है। उसको लेकर भी पर्यटन विभाग पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन की हम बात करें तो केदारनाथ और बद्रीनाथ में दर्शन करने वाले जो यात्री हैं, उनका सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। और यही बात पर्यटन विभाग भी कह रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर जिस तरह से पर्यटन विभाग ने ये आंकड़े देखे हैं, उसको लेकर हर तरह के इंतजाम यात्रियों के लिए किए जाएंगे, ताकि उनको वहां पर किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और सभी जगह पर जो श्रद्धालु पहुंचेंगे आराम से दर्शन कर पाए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट। तो आपको बता दें, चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और 12,48,000 भक्तों ने पंजीकरण करवाया है। तो लोगों में काफी उत्साह है। 10 मई से यात्रा की शुरुआत हो रही है। केदारनाथ धाम के लिए बात करें तो 4,22,000 लोगों ने अब तक पंजीकरण करवा लिया है। बद्रीनाथ धाम के लिए 3,56,000 लोगों ने पंजीकरण करवाया। तो 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। तकरीबन 12,48,000 भक्तों ने पंजीकरण करवाया। ऋषिकेश से अमित हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रोहित, लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है श्रद्धालुओं का जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या पिछली बार से ज्यादा इस बार भीड़ होने वाली है श्रद्धालुओं की? केदारनाथ धाम की यात्रा 10 मई शुरू होने जा रही है, को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और एक सप्ताह की बात कर लीजिए तो पंजीकरण 12,48,000 जो है चारों धामों के साथ ही हेमकुंड साहिब के लिए 12,48,000 के करीब पंजीकरण अब तक हो चुके हैं। और इसमें सबसे ज्यादा पंजीकरण जो हुआ है वो केदारनाथ धाम के लिए हुआ है 4,22,000 का। और कह सकते हैं कि पंजीकरण के साथ ही जो व्यवस्थाएं हैं केदारनाथ धाम के लिए, तो जिला प्रशासन असर से तैयारियों को जोड़ दिया गया है। कल ही मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पर्यटन सचिव के साथ अन्य अधिकारियों के साथ केदारनाथ धाम का जायजा लिया है। वहां पर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनका जायजा लिया है। साथ ही साथ जब यात्रा शुरू होगी 10 मई, तो उससे पहले क्या कुछ व्यवस्थाएं केदारनाथ धाम में होनी चाहिए। जो तीर्थयात्री यहाँ पहुंचेंगे उनके लिए रहने खाने से लेकर जो अन्य सुविधाएं पैदल मार्ग पर होनी चाहिए,
उनका उन्होंने जायजा लिया। साथ ही साथ जो जिलाधिकारी सौरभ गहरवार है उनसे जानकारी ली है कि तीसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनको भी इस साल पूरा होना है। बहुत सारे कार्य हैं, आस्था पथ है, म्यूजियम है, हॉस्पिटल आज तक कैलाश धाम में आपदा के बाद से नहीं बन पाया है, पुजारी आवास नहीं बन पाया है। तीसरे चरण में यह कार्य होने हैं, अभी आवास बने हैं। तो इन सभी तमाम कार्यों को लेकर मुख्य सचिव ने कल ही कैलाश धाम का जायजा लिया। साफ तौर पर यह भी कहा है कि 10 मई से कैलाश धाम की यात्रा शुरू हो रही है, तो इससे पहले व्यवस्थाओं को जुटा लिया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी कैलाश धाम की यात्रा शुरू हुई है तो शुरुआती दौर में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बहुत सारे जो यात्री कह सकते हैं कि पर दिन यात्रा शुरू होने के दौरान आप देखते होंगे तो 10 से 20,000 तीर्थयात्री हर दिन कैलाश धाम पहुंचते। तो ऐसे में शुरुआती दौर में यहाँ पे दिक्कतें पैदा होती, तो ऐसे में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाना जरूरी है। जो केदारनाथ जो पैदल मार्ग है वहां पर कई जगहों पर ग्लेशियर, बड़े बड़े ग्लेशियर बने हुए हैं, तो उनको भी काटना जरूरी है। बहुत दिक्कतें पैदा करती है। इसके साथ ही कैलाश धाम में रहने खाने की जो व्यवस्थाएं वो पूरी होनी चाहिए, इनको लेकर भी यहाँ पर उन्होंने जायजा लिया। बिल्कुल अमित, चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह, और जैसा कि अभी रोहित ने भी बताया 12,48,000 से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तैयारियां क्या कुछ है? देखा जा रहा है कि 10 मई जो आगामी 10 मई तक यात्रा की शुरुआत होने वाली है, उसको लेकर जो ऋषिकेश चारधाम यात्रा का मुख्य द्वार कहलाता है, यहीं से यात्रा की शुरुआत होती है चारों धाम के लिए। जो मुख्य रूप से जो रोटेशन व्यवस्था होती है, बसों की व्यवस्था होती है यात्रियों को चारधाम तक पहुंचाने के लिए, वो यहीं से शुरुआत होती है मुख्य तौर पर। और कई सालों से यहाँ पर जो रोटेशन समिति है वो अपनी तरफ से व्यवस्थाएं पहले ही इंट्रोड्यूस कर देता है। इस बार जो रोटेशन है उनकी 22 बसें यहाँ चारधाम यात्रा के लिए तैयार हो चुकी है, जो कि यात्रियों को चारधाम यात्रा ले जाएगी। और बात करेगा प्रशासन की, तो प्रशासन ने कई बैठकें यहाँ पर की है, जो IAS PCS लेवल के जितने सचिव लेवल के लोग हैं और कमिश्नर ने यहाँ पर बैठक ली है कि ताकि कोई भी व्यवस्थाओं में कमी न रहे जो यात्रियों के लिए। और मुख्य रूप से जो पानी की व्यवस्था है, सड़कों की व्यवस्था है, वो दुरुस्त करने के लिए जो कमिश्नर ने यहाँ पर निर्देश दिए बैठकों में, जो बीते दिन बैठकें हुई थी। लगातार देखा जा रहा है कि प्रशासन को इस जगह से मुस्तैद है ताकि किसी भी तरीके से यात्री को परेशानी ना हो। और बात गणेश सुरक्षा और 4 ट्रैफिक व्यवस्था की, तो उसके लिए भी पुलिस फोर्स, भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात रहता है चारधाम यात्रा के दौरान। और ऋषिकेश को मुख्य बिंदु माना गया है, क्योंकि यहाँ पर ऋषिकेश, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ऋषिकेश से चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है, तो अपने आप में यहाँ पर जो ये केंद्र बिंदु है अपने आप में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इसको लेकर यहाँ पर जो